आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जंप स्टार्टर केबल अपनी गाड़ी में जरूर रखें। अमूमन मैनुअल गाड़ी में भी रखना चाहिए, बट मैनुअल में क्योंकि आप पुश स्टार्ट कर सकते हैं, धकेल के स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक में तो कोई ऑप्शन नहीं है आपका कि जो गाड़ी की बैटरी डाउन हो पहले केबल उसमें कनेक्ट करना है। जो बैटरी चार्ज है उससे करने से अगर आपस में सट गया तो शॉर्ट होने का डर है। स्टार्ट होने के उपरांत सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गाड़ी की बैटरी ठीक थी उससे पॉजिटिव टर्मिनल को हटाना है, फिर तो नेगेटिव टर्मिनल को हटाना है। एक बार में जरूर ध्यान दें कि दोनों गाड़ी का जो टर्मिनल आप खोल रहे हैं, या अगर आप पहले पॉजिटिव खोल रहे हैं तो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद फिर नेगेटिव या पॉजिटिव जो बच गया है उसको भी इस तरह से डिस्कनेक्ट कर। आपने कई बार देखा होगा मैनुअल गाड़ियों में कि अगर बैटरी खराब हो गई या कमजोर हो गई तो गाड़ी बंद हो जाती है, फिर ठेल के स्टार्ट किया जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ियों में ऐसा प्रोविजन नहीं है। अगर बैटरी कमजोर हो गई या खराब हो गई तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप उसे ठेल कर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है और अपनी गाड़ी में कौन सा सामान रखने की जरूरत है, कौन सा इक्विपमेंट रखने की जरूरत है जिससे कि आप परेशान ना हो, आज का विषय यही है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। कई दशकों का अनुभव है और उस अनुभव के हिसाब से हमारा जो कंटेंट आता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत गाइडेंस का काम करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास गाड़ियां हैं। तो आज के विषय पर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जिनके पास ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उनको जरूर से क्या करने की जरूरत है अगर बैटरी कमजोर हो जाए। हमेशा की तरह बहुत ही सटीक टॉपिक का चयन किया गया है। अब आप इमेजिन कीजिए कि गाड़ी कुछ दिन से पार्क्ड है, बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, या कोई कारणवश कुछ ऑन छूट गया, लाइट ऑन छूट गया, या कुछ भी ऐसा हुआ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो आपने देखा होगा, सदियों से हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो लोगों को रिक्वेस्ट किया और अंदर हम लोग बैठे और गाड़ी को धकेलवा करके, या जिसको हम लोग पुश स्टार्ट बोलते हैं, गियर में लगाया, गियर में लगाने के बाद इग्निशन स्विच ऑन करके छोड़ दिया और क्लच को दबा के रखा, गाड़ी को थोड़ा सा पुश किया और क्लच को झटके से छोड़ा तो इंजन भी रोटेट हो जाता था, स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद जा करके भले आप उसको रिपेयर करा लीजिए। तो स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम हो, या बैटरी की त्रुटि हो, या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, या स्विचेस खराब हो, या रिले खराब हो, ठीक करा लेते थे लोग। मगर एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक पैराडाइम शिफ्ट है, या शिफ्ट इन दी थॉट प्रोसेस है, जो कि बहुत लोग अभी तक समझ नहीं पाए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ तो बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो ऑटोमेटिक नहीं है। मैनुअल गाड़ी जिसमें क्लच को दबा दबा के बार बार गियर चेंज करने की का जो सिस्टम वाली गाड़ियाँ बहुत कम रह गई हैं विकसित देशों में। हमारे डेवलपिंग कंट्री या कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे अभी भी मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी का चयन लोग करते हैं। तो शायद ये बात अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आई है। ऑटोमेटिक को मूल रूप से हम लोग यही मानते हैं कि जिसमें क्लच पेडल होता ही नहीं है और क्लच दबाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप सिर्फ ब्रेक के माध्यम से गाड़ी को रोकते हैं और एक्सेलरेटर दबा के गाड़ी को चलाते हैं। ना गियर लीवर होता है जिसमें 1 2 3 4 5 गियर सेलेक्ट करना होता है, सिर्फ एक फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए एक लीवर होता है और क्लच पेडल होता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए स्टार्टर मोटर खराब हो जाए या बैटरी खराब हो जाए, अमूमन जो डिफरेंसेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बैटरी रिलेटेड होती है। तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या बैटरी पुरानी हो गई, काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुई है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ सबसे बड़ी एक समस्या ये है, बाकी हर चीज़ उसके फेवर में जाती है। कन्वीनियंस, चलाने में इतना आराम हो जाता है कि गाड़ी चलाना एक मतलब आपके लिए स्ट्रेसफुल काम रह नहीं जाता है। तो सब कुछ फ़ायदे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई कारण से अगर बैटरी में त्रुटि हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कुछ ऑन छूट गया या पुरानी हो गई बैटरी, तो सडनली अगर बैटरी फेल कर जाए तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक गाड़ियों को आप पुश स्टार्ट या जिसको कन्वेंशनली धकेल के स्टार्ट बोलते थे वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्लच पेडल है ही नहीं। जब क्लच पेडल नहीं है तो उसका प्रोविजन भी नहीं है। तो
उसी विषय पे आज हम लोग ने सोचा कि ये बड़ा ही आवश्यक है कि हम लोग अपने दर्शकों को ये बताएं कि जो जो लोग ऑटोमेटिक गाड़ी यूज करते हैं उनके साथ ये परेशानी कभी भी आ सकती है। और उस समय अगर आपके पास एक छोटी एक व्यवस्था है जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं, अगर वो है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि फिलहाल के लिए आपके सर्विस सेंटर तक पहुंचने के लिए अगल बगल से कोई गाड़ी गुजर रही हो या कोई सज्जन हो जिनकी गाड़ी वहाँ खड़ी हो, तो हम किसी को रिक्वेस्ट करके उस गाड़ी को अपने गाड़ी के इंजन के पास उसके इंजन को ले आए, मतलब दोनों के जो इंजन बे एरिया है जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोनेट बोलते हैं, तो उसको आसपास पार्क करके और एक जंपर केबल के द्वारा टेम्पररीली उनकी बैटरी से अपने बैटरी को सपोर्ट ले करके हम एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या एजीएस या जो भी गाड़ी जिसमें क्लच का पेडल नहीं है और गियर लीवर नहीं है, उसको हम और कोई तरीके से स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि इस केस में पैनिक ना हो, और अगर आप अपने गाड़ी में एक छोटा सा एक प्रोविजन रखते हैं तो आपको बहुत कोई परेशानी नहीं होगी। आप खुद भी कर सकते हैं या कोई भी टेक्निकल आदमी आपकी आकर के तुरंत हेल्प कर सकता है। और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 95% प्लस केसेस में कोई इमरजेंसी सिचुएशन से जो ड्राइवर है या जो हमारे दर्शकगण हैं वो बाहर निकल सकते हैं। दो तरीका है या दो इसका सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये है कि आजकल बहुत महंगे नहीं हैं, काफ़ी प्राइस कम हो गया है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं जंप स्टार्टर। लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो कि काफ़ी कम्पैक्ट होती है। आपकी गाड़ी में जो बैटरी लगी हुई है उसके साइज के मुकाबले काफ़ी छोटी सी एक व्यवस्था है, छोटा सा एक अरेंजमेंट है जिसमें काफ़ी हाई कैपेसिटी की एक बैटरी होती है और उसमें से 2 लीड निकलती है और लीड को लेकर के आप अपने बैटरी में क्लैंप कर दीजिए, गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए। तो इसमें आपको किसी और से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। बट मान लीजिए वो नहीं है क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है अभी भी, अमूमन 6-7 हज़ार से नीचे कोई अच्छी ब्रांड का इस तरह का पोर्टेबल जंप स्टार्टर नहीं मिलता है। तो हमारे दर्शकगण एक काम और कर सकते हैं कि भाई एक पोर्टेबल बैटरी के जगह पे हम एक केबल ही ऐसा रख लें जिसको हम अगल बगल कोई भी गाड़ी हो, वहाँ पे कोई भी रोड से जा रहा हो, किसी को रोक करके किसी से हेल्प मांग करके उसकी गाड़ी में जो बैटरी लगी हुई है उसको अपने गाड़ी के बैटरी के आसपास लगा करके और उनकी बैटरी से अपने बैटरी में एक जंप केबल टेम्पररीली कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव और कम कॉस्ट में अगर आप अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जंप स्टार्टर केबल अपनी गाड़ी में जरूर रखें। अमूमन मैनुअल गाड़ी में भी रखना चाहिए, बट मैनुअल में क्योंकि आप पुश स्टार्ट कर सकते हैं, धकेल के स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक में तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर हाईवे पे आप जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, परिवार आपके साथ है और आपका बैटरी कमजोर हाईवे है, ही क्यों हो सकती हाँ है? कहीं भी अगर बैटरी कमजोर है, कहीं आपने रुका और वो बंद हो गया, स्टार्ट नहीं नॉर्मली हुआ। क्या है कि आजकल की जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो आपने देखो एब्रप्टली, मतलब सडनली वन फाइन मॉर्निंग आप देखते हैं कि मेरी बैटरी काम नहीं कर रही है, या यूज करने के बाद थोड़ी देर के बाद बैटरी से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो बैटरी की लाइफ पूरी हो गई, तो बैटरी खराब हो गई। तो वो तो आप शहर में हो, शहर के बाहर हो, कहीं भी हो और आप धकेल के गाड़ी स्टार्ट कर नहीं सकते, तो आपको तो एक्सटर्नल हेल्प चाहिए ना। तो या तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी यूज कर रहे हैं तो एक पोर्टेबल पावर बैंक ही रखें, अगर वो नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि जरूरत तो बहुत कम पड़ती है तो आप उसका एक सस्ता समाधान है कि जंपर केबल रखिए। हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये काम करता है। इस टेबल पे हमने 2 केबल रखी है, दोनों केबल में दोनों छोर पे इस तरह का कुछ क्लैंप है, ठीक है, इस तरह का एक क्लैंप है, ठीक है, और हर एक केबल में दोनों तरफ एक एक क्लैंप, मतलब एक केबल में 2 क्लैंप है, देखिए, ठीक है, ये लाल कलर का है और ये ब्लैक कलर का है, देखिए 2 क्लैंप्स है हमारे पास। लाल और ब्लैक क्यों? क्योंकि बैटरी में हर समय 2 पोल्स या 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है जिसको हम लोग देसी भाषा में प्लस बोलते हैं,
और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसको हम लोग माइनस कहते हैं। बैटरी को ऊपर से अगर आप देखें जहाँ से वो पोल निकला है, तो आप देखेंगे कि उसके बगल में अगर पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो प्लस का साइन बना रहता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है माइनस का साइन बना रहता है। तो डीसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो गाड़ियों में आता है उसमें बैटरी में से एक प्लस और एक माइनस का टर्मिनल होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब हमारी बैटरी तो डाउन हो गई, तो हमें एक्सटर्नली एक और बैटरी की सहायता से इस बैटरी में उतना एनर्जी दे देना ताकि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बैटरी में नहीं भी जाए तो कम से कम बैटरी के टर्मिनल को हम लोग दूसरे बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दें अगर, तो बाकी इंजन में जो स्टार्टर मोटर वहाँ तक हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है शक्ति जी कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट कलर्स है, क्योंकि ध्यान देने की बात यह है, अगर ये कलर आपने मतलब प्लस को या पॉजिटिव को पॉजिटिव से नहीं जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से नहीं जोड़ा तो इसके परिणाम थोड़े घातक भी हो सकते हैं। इसीलिए इसमें सेग्रीगेट करने के लिए हर समय कोई भी ब्रांडेड जंपिंग केबल लेंगे, जंप स्टार्टर केबल लेंगे, तो उसमें दो कलर की केबल्स आएंगी, एक रेड होंगी, ब्लैक होंगी, क्योंकि रेड यूनिवर्सली पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है और ब्लैक कलर जो होता है वो जनरली टेक्निकली वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए या माइनस के लिए यूज किया जाता है। तो अशोक जी चलते हैं डेमो के जरिए अपने दर्शकों को विस्तार से बताते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें सिर्फ दो पेडल हैं, क्लच पेडल है नहीं, सिर्फ ब्रेक और एक्सेलरेटर पेडल है। तो ये देखिए एक गियर लीवर है हमारे पास, इस गियर लीवर में हमारा सिर्फ फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन का सिलेक्शन है और उधर में क्लच पेडल है। तो इस गाड़ी को तो हम धकेल के स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी थी, कोई कारण से इसकी बैटरी में त्रुटि आ गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई या बैटरी खराब हो गई और अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं और क्योंकि क्लच पेडल है नहीं तो धकेल के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी गाड़ी में जो बैटरी है वो ये है। यहाँ पे भी जैसा मैंने बताया था आपको अपने दर्शकों को, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अमूमन बैटरी में दो पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या जिसको प्लस या माइनस कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारी गाड़ी है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक है। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमें या तो दूसरी बैटरी इसमें लगानी पड़ेगी, तो उसको इमरजेंसी सिचुएशन में कहाँ से आएगी बैटरी। तो अगर हमारे पास जो हमने दिखाया अगर जंप केबल है तो हमें कुछ नहीं करना है, आते जाते कोई भी दूसरी गाड़ी के जो ओनर हैं या ड्राइवर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना है और उनकी गाड़ी को लगभग सटा के, ताकि हमारी जंप स्टार्टर केबल अपनी बैटरी से इनकी गाड़ी के बैटरी तक पहुंच जाए, इतने पोजीशन पे हमको गाड़ी को सटा देना है। या कोई बैटरी भी अलग से हो तो उसको हम ले आकर के रख सकते हैं गाड़ी के पास, बट ये ज्यादा आसान तरीका है कि अगल बगल कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चालक उनको रोक दिया, हमने रिक्वेस्ट किया, तो हम लोग क्या करेंगे शक्ति जी, पहले एक ये केबल लेंगे, ये रेड कलर की है, ये पॉजिटिव केबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी गाड़ी में जो हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन है, इस केबल जंप स्टार्टर केबल को इस तरह से इसमें क्लैंप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यही केबल को फिर इस गाड़ी में लाएंगे और इस गाड़ी में भी जो प्लस वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, जी जी ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस था, तो प्लस को प्लस से ही जोड़ना है। अगर ये माइनस में चला गया तो अब इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हमने फिर यहाँ पे ले आया और यहाँ पे भी इस क्लैंप को लगा दिया। तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इस गाड़ी का इस गाड़ी से जुड़ गया। उसी तरह से हमें नेगेटिव टर्मिनल को भी पहले अपनी गाड़ी में लगाना है और इसमें ध्यान रखना है कि जो गाड़ी की बैटरी डाउन हो पहले केबल उसमें कनेक्ट करना है। जो बैटरी चार्ज है उससे करने से अगर आपस में सट गया तो शॉर्ट होने का डर है। तो इसको तो जो डिस्चार्ज है या जो काम नहीं कर रहा है उसको पहले तरीका ये कहता है कि जो गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज है उसमें पहले क्लैंप लगाएं, उसके बाद जो जिस गाड़ी में बैटरी सही है या जो सही बैटरी उसमें क्लैंप लगाएं। तो अब हमें माइनस का लगाना है, तो फिर हमने क्या किया, इसको क्लैंप को ऐसे लेके लगा दिया। ठीक है, अब ये माइनस में हो गया और फिर हम इसी क्लैंप को इस गाड़ी के बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें ले आकर के ऐसे जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, टेम्पररीली फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी हमारी बैटरी गाड़ी की बैटरी डाउन थी, एक किसी भी आने जाने वाली गाड़ी को रिक्वेस्ट करके उनकी गाड़ी से हमने ये सपोर्ट ले लिया
अब अगर ये केबल नहीं होती शक्ति जी, तो कितनी असुविधा होती, कितना बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता। कोई अपनी गाड़ी का बैटरी खोल के देना नहीं चाहेगा, बट कोई हेल्प तो दे सकता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से रिक्वेस्ट करके हेल्प मांग लिया, और केबल हमारी गाड़ी में ऑलरेडी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो हमें हर समय रखना चाहिए बूट स्पेस में या डिक्की में। बस इसको कभी इमरजेंसी हुआ तो इस तरह से कनेक्ट करके अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली। और ये इट अप्लाइज टू मैनुअल आल्सो। मैनुअल आल्सो, बट मैनुअल में तो फिर भी तो आपको धकेल के स्टार्ट करने का प्रोविजन है। ऑटोमेटिक में वो ऑटोमेटिक में तो प्रोविजन ही नहीं है। तो आपने इस तरह से ये व्यवस्था करके गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट होने के उपरांत सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गाड़ी की बैटरी ठीक थी उससे पॉजिटिव टर्मिनल को हटाना है, फिर तो नेगेटिव टर्मिनल को हटाना है। एक बार में जरूर ध्यान दें कि दोनों गाड़ी का जो टर्मिनल आप खोल रहे हैं, या अगर आप पहले पॉजिटिव खोल रहे हैं तो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद फिर नेगेटिव या पॉजिटिव जो बच गया है उसको भी इस तरह से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके कवर्स को वापस इंस्टॉल कर दीजिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो गई। अब आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं, अगले दिन सर्विस सेंटर वाले को बुला सकते हैं, या दिन का समय तो सर्विस सेंटर जाके उसको चेक करा के रिपेयर करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, ऑटोमेटिक गाड़ी जिनके पास है, बैटरी के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप किसी की मदद ले रहे हैं, गाड़ी को नजदीक लाएं, और सबसे पहले पॉजिटिव जिनके गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है वहां केबल पहले लगाएं। yes. और जहां जो गाड़ी से आप मदद ले रहे हैं उसके बाद उसको लगाएं, और खोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिनसे मदद ले रहे हैं उनकी गाड़ी का पॉजिटिव अगर खोल रहे हैं तो उनकी गाड़ी का पॉजिटिव पहले खोलें, फिर अपनी गाड़ी का खोलें, फिर नेगेटिव खोलें। और इन सभी बातों में एक चीज का जरूर ध्यान दें कि आपकी गाड़ी जिसका बैटरी डाउन है उसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी गाड़ी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने इसके पॉजिटिव को उसके नेगेटिव से जोड़ दिया तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इससे बचें, और इस बात पे एकदम ध्यान दें कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही जोड़ना है। अशोक जी, डेमो के जरिए दर्शकों को तो विस्तार से बताया। एक सवाल ये उठता है कि इसकी कीमत क्या होगी? केबल जो जंप स्टार्ट केबल है उसकी कीमत क्या होगी? अमूमन एक अच्छी क्वालिटी की केबल 1000 से 1500 रुपए तक आपको मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है लेते समय, जहाँ पे क्लैंप में केबल आके फिट हो रही है उसको थोड़ा ध्यान से देख लें। उसमें जो वायर है अंदर में, जो कॉपर जैसा वायर दिखता है, उसमें उसका घना होना ज़्यादा जरूरी है ताकि रेजिस्टेंस कम हो और प्रॉपर तरीके से एक बैटरी से दूसरी बैटरी एनर्जी ट्रांसफर हो सके। तो ये क्या लोकल मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं? ब्रांडेड भी मिलती है, लोकल भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, बहुत सारी व्यवस्था है। और कुछ नहीं तो आप बनवा भी सकते हैं इसको। क्लैंप खरीद लिया और टर्मिनल वायर खरीद करके दोनों तरफ उसको क्लैंप करा लिया, आप बनवा भी सकते हैं। बट रेडीमेड मिल जाता है सोल्यूशन, और सस्ता मिलता है, समय बचता है, तो कोई ये बात नहीं। और अच्छा सवाल है क्योंकि कॉस्ट तो जानना है। तो एक मैं कहता हूँ कि जंप स्टार्टर केबल ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए तो एकदम मस्ट है। सस्ता और ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन जंप स्टार्टर ही है, तो मैं जंप स्टार्टर रिकमेंड करता हूँ। या अगर कोई आदमी एक्सपेडिशन वगैरह में जा रहे हैं तो वो पोर्टेबल पावर पैक भी रिचार्ज करके ले जा सकते हैं, वो भी अच्छा एक ऑप्शन है। मैं उसको ना नहीं बोल रहा हूँ, बट एक सस्ता और सुंदर और टिकाऊ जो समाधान है वो ये जंप स्टार्टर केबल के फॉर्म में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो विस्तार से हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक जी ने बताया कि जिनके पास भी ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं और ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आपको जंप स्टार्टर केबल रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए हेड्स अप ऑटो को आप देखते रहें, कमेंट ज़रूर करें, हमारा मार्गदर्शन करें, और साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।